ओ माय गॉड, मतलब क्या टाइम आ गया है लिटरली गाइस। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को बताने के लिए कि जो बजट मार्केट है वो लिटरली इंडिया में ख़त्म हो रहा है। नाउ दिस इज़ सुपर सैड। मतलब कहाँ जाएंगे वो लोग जिनकी बजट 10,000, 15,000 और 20,000 है और जिनको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए होगा। सोचो, एक टाइम हुआ करता था और वो टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं था, 1 साल पहले की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमें अच्छे फ़ोन्स मिलते थे और क्वांटिटी में मिलते थे 15 से 20,000 की रेंज में, जिनमें थोड़ी वैल्यू रहती थी और अच्छा भी लगता था। आज मैंने जब चेक किया ये वीडियो बनाने से पहले, जब हमने रिसर्च किया, इतना दिमाग ख़राब हो गया कि भाई लिटरली 10,000, 15,000 और 20,000 की मार्केट ख़त्म हो रही है। ऐसे ऐसे फ़ोन्स है कि रेकमेंड ही नहीं किया जा सकता है। स्टिल इसके अंदर से भी हमने कुछ ऐसे फ़ोन्स निकाले हैं जहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक हर वो फ़ोन बताऊंगा जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप ले सकते हैं, थोड़ी वैल्यू वो दे सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी ये बजट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। अगर आप अपना कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं करंटली, अच्छा चल रहा है, सारा काम हो रहा है, तो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा। बहुत ज़रूरत पड़ रही है, फ़ोन लैग हो रहा है, इशू हो रहे हैं, डिस्प्ले टूट गया है, बात नहीं हो पा रही है, बैटरी पूरे दिन ड्रेन हो रही है, देन यू कैन स्विच टू अ न्यू स्मार्टफोन। ये देखो S25 अल्ट्रा है, S26 अल्ट्रा पे मैंने स्विच नहीं किया है ना। सरप्राइजिंग लग रहा है ना आपको? इतने टाइम में मैं हर साल स्विच करता था। इसके लिए एक वीडियो बनेगा, उस पर आपको बता दें कि क्यों नहीं स्विच किया था। एनीवेज दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से शेयर भी करिएगा, लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। 15,000 के नीचे जब हमने मार्केट देखा, बैठकर सर्च किया, इतने बुरे बुरे फोन्स थे कि लग रहा था कि मैं किस मुंह से आपको रेकमेंड करूं। मतलब हमारी भी तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी है ना। फिर आप बोलेंगे यार टेक्नोरोज कैसे फ़ोन रेकमेंड कर रहा है, क्या करूं, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमने सर्च किया, हमें कोई फ़ोन ढंग के नहीं लगे, क्योंकि जितने भी फ़ोन अंडर 15 वाले थे, अब वो सब 20,000 या उसके ऊपर हो गए। इमेजिन, थोड़े बहुत गिने चुने फोन्स बचे हैं जिनके बारे में आज आपको बताएंगे। पोको M7 5G मुझे ये दिखाई दिया, क्योंकि जो फोन्स के बारे में आज मैं बात करूंगा ना इस रेंज में भी, वो 5G ही होगी, 4G की बात नहीं करेंगे। ये M7 5G दिखा, ठीक लगा मुझे। 12,500 की रेंज में आपको 128 GB के साथ मिल जाएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो कि आपको बैलेंस एक्सपीरियंस देता है। बट एक चीज़ ये है कि ये आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ Android 16 तक ही आपको अपडेट्स मिलेंगे। जब ये आया था 14 पर था, तो आई थिंक जिनको ठीक लगता है वो ट्राई कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ साथ एक Realme का P4 Lite हमने देखा, 5G वाला। आप देखोगे इतनी बुरी चीज़ हुई इस फ़ोन के साथ में कि 15,000 रुपये पर आपको 64 GB दे रहा है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इमेजिन आज की तारीख में एक 128 भी जो है वो पूरा नहीं पड़ता है और यहाँ पर आपको 64 GB मिल रही है। मतलब आज 256 GB पे वाले फ़ोन भी अगर आप ले लोगे ना, तो 1 साल में वो भी फुल हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बट स्टिल आई थिंक ये एक फ़ोन है। बट इसमें फिर आपको स्विच करना पड़ेगा 4G वाले पे, जो आपको 128 GB के साथ देगा। एंड देन सैमसंग के कुछ फ़ोन से जो मुझे थोड़े ठीक लगे थे, F06, M06, जिनमें ठीक ठाक प्रोसेसर है, ठीक ठाक डिस्प्ले है, बट एक चीज़ ये रहेगी कि उनमें आपको लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे, तो वो फ़ोन्स आपके साथ कुछ साल तक रह सकते हैं। बट टिकना भी चाहिए ना उतना, वो यूसेज पे भी डिपेंड करता है। एक और ऐसा फ़ोन है जो मुझे इन सब में सबसे अच्छा लगा था, जो अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल है फिलहाल के लिए। अब जब आ जाए स्टॉक में तो पहली फुर्सत में आप अंडर 15 में इस वाले फ़ोन को ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर iQOO का Z10X। T4X तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, Z10X दिख गया यहाँ पर। और ये आपको अराउंड Dimensity 7300 के साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, जिसको आप जाके देख सकते हो। और इसमें भी होपफुली Android 17 तक आपको अपडेट मिल जाएगा, तो ये एक मुझे ठीक लगा। 20,000 के नीचे की अगर बात करें तो भाई एक ऐसा फ़ोन जो मेरे नज़र में घूम रहा था, वो था CMF का फ़ोन 2 Pro। आई थिंक ये स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन है अंडर 20,000 की रेंज में। और यहाँ पर भी आपको 3 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है, तो होपफुली Android 18 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार बात की, रिव्यूज़ किए, सब कुछ किए। अनफॉर्चुनेटली जब हमने चेक किया था, ये भी आउट ऑफ स्टॉक था। सोचो क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सैमसंग F36, हाँ ये भी फ़ोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। इसमें आप देखेंगे आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है। इनफैक्ट जिस प्राइस पर है उसमें तो ये जस्टिस भी नहीं करता डिस्प्ले, बट स्टिल ओवरऑल बाकी के फीचर्स देखते हैं तो ये भी आपको 20,000 के रेंज में मिल जाएगा। अगर आप सैमसंग का फ़ोन ढूंढ रहे हैं, थोड़े लॉन्गर अपडेट्स चाहिए,
आई थिंक ये फ़ोन आपके लिए है। पोको का X7 यहाँ पर मुझे ठीक दिखा 18,000 की रेंज में। आई थिंक ये भी जस्टिस करता है कंसिडरिंग रिसेंट जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। आपको Dimensity 7300 वाली इसमें चिपसेट है एंड और मैनी मोर थिंग्स, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा फ़ोन है। और एंड्रॉइड 14 पर आया था, तो एंड्रॉइड 17 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे, तो 18,000 पे मिल जाता है तो नॉट बैड। Realme का P4X, याद रहे अब जब हम शूट कर रहे थे तो ये कुछ अराउंड 20,000 के करीब था। ये कभी बढ़ भी जाता है तो ध्यान रखना है, अगर 20 के नीचे आ जाता है तो आई थिंक ये Dimensity 7400 के साथ में आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, ओवरऑल एक बैलेंस एक्सपीरियंस देता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फ़ोन है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी मोटोरोला का G37 पावर भी 20,000 के नीचे आ जाता है। ये भी आपको बड़ी बैटरी के साथ मिलता है, 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले वगैरह। लेकिन आपको पता है मोटोरोला का एक और फ़ोन था G67 पावर, भाई इस पर तो इतना ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ मेरे तो होश उड़ गए भाई, मैं क्या बताऊँ। 25,000 के नीचे अगर आप शुरुआत करें तो भाई लिटरली ये सेक्शन भी पूरा डेड हो चुका है। मैं क्या बताऊँ आपको, हमने यहाँ पर सबसे पहले वीवो का T4R चेक किया, Z10R चेक किया, ये 23 पर अवेलेबल है। एक टाइम पर हमें ये फ़ोन जो है वो 20,000 के नीचे मिला करता था, बट स्टिल यही एक ऑप्शन बचा है इस प्राइस रेंज पे जिसको आप देख सकते हैं। एंड देन वन प्लस का Nord CE5 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है, बट ये अवेलेबल ही नहीं है, आता जाता रहता है। अगर आपको ये मिल जाता है 25,000 के नीचे तो आप इसको पहली फुर्सत में ले सकते हैं। फिर आता है पोको का X7 Pro, आई मीन लिटरली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन है। और जब हमने इसको चेक किया ये भी नॉट अवेलेबल था, इमेजिन नॉट अवेलेबल। लेकिन ये फ़ोन आज भी वैल्यू देता है 25,000 के नीचे। बाकी इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। सब नॉट अवेलेबल है, लेगे कि तो लेगे क्या। खैर मोटोरोला का H60 फ्यूजन भी है। अब जब ये 20 पर आता था अब ये 23,000 हो गया है। ये स्मार्टफोन भी सोचो दोस्तों 23,000 रुपये हो गया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके बारे में भी, अगर आपको लगता है ये फ़ोन वैल्यू देता है तो आप इसको देख सकते हैं। साथ में एक और ऐसा फ़ोन है जो 20,000 के नीचे मिला करता था। इमेजिन दोस्तों ये स्मार्टफोन है ओप्पो का K13। आई थिंक 22, 21, 30, 23,000 में भी अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है। दिस स्मार्टफोन स्टिल गिव्स वैल्यू एट दिस प्राइस कंसिडरिंग रिसेंट प्राइस हाइक। बट एक ऐसा फ़ोन है सैमसंग का जो स्लाइट वैल्यू देता है और आपको आफ्टर सेल सर्विस और इन चीज़ों में भी हेल्प करेगा। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग का M56 है। ये 23-24,000 पर आपको मिल जाएगा। बाकी की चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है और अच्छी बात है कि लॉन्गर अपडेट्स के साथ आ रहा है। आप देखोगे अगर आप गौर करोगे जितने भी आपको मैंने 10 से 20-25,000 की रेंज की जब फ़ोन्स की बात किया, एक ही ऐसी ब्रांड है जो लॉन्गर अपडेट्स के साथ आप थोड़ी वैल्यू दे रही है, वो है सैमसंग। ये सारी ब्रांड्स को सीखना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्गर अपडेट्स देना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन्स की प्राइस बढ़ रही है या आउटडेटेड हो रहा है या जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं जब पुराने फ़ोन्स हमें लेने होते हैं तो हम ये भी एक चीज़ देखते हैं ना कि अपडेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये आज यहाँ पर काम आ रहा है जो सैमसंग कर रहा है। 25 से 30,000 के बीच में Vivo T4 Pro मुझे अच्छा लगा। T5 Pro से ये ज़्यादा वैल्यू देता है क्योंकि उसका कैमरा उससे थोड़ा बेटर है। आपको उसके साथ साथ इसमें चिपसेट भी थोड़ी बेटर मिलती है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। बाकी ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, 28,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। Motorola Edge 60 Pro पुराना फ़ोन लेकिन आज भी वैल्यू देता है और ये 30,000 रुपये में आपको मिल जाता है। इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलेगी अगर इसके प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हैं। लॉन्गर अपडेट्स भी यहाँ पर ब्रांड दे रही है एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। टेलीफोटो सेंसर है, बड़ी बैटरी है। आई थिंक आज आपको ये फ़ोन वैल्यू देता है जिसको आप देख सकते हैं। नथिंग फ़ोन 3A Pro स्टिल हिडन जेम में बोल सकता हूँ। ये स्मार्टफोन आपको आज भी 30,000 में मिलेगा। ऑनलाइन मिल गया तो ठीक है, वरना ऑफलाइन ट्राई करिएगा। इसका कैमरा अच्छा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, डिज़ाइन अलग है, परफॉर्मेंस भी बैलेंस्ड आपको मिलेगी। आई थिंक ये भी एक फ़ोन आप देख सकते हैं। ओप्पो का K13 टर्बो, हाँ K13 टर्बो, ये वाला फ़ोन भी यहाँ पर आपको जो है 30,000 के नीचे मिल जाएगा फिजिकल फ़ैन के साथ में। ये मोर ऑफ लाइक एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, बट कैमरा ठीक ठाक है। आपको बैटरी अच्छी मिल जाएगी वैसे इसके अंदर। और ये भी स्मार्टफोन आपको अराउंड 28,000 की रेंज में मिलता है, तो नॉट बैड। फिर यहाँ पर एक और आपको सैमसंग का फ़ोन दिखता है, सैमसंग गैलेक्सी A35। पुराना फ़ोन है बट ये कभी अवेलेबल रहता है कभी नहीं रहता। अगर आपको अवेलेबल है, मिल जाता है, तो ये एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देगा लॉन्गर अपडेट्स के साथ में। तो आई थिंक ये भी एक वैल्यू देता है। 30,000 में आप इसको देख सकते हैं। 30 से 35,000 में मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोन्स यहाँ पर है जो कि पहले 30,000 के नीचे हुआ करते थे, अब 30 से 35,000 में आ गए। और इनमें सबसे पहला जो फ़ोन है मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जेम है। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 5 की। ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी और ये आपको 34 की रेंज में मिल जाएगा। ये अगर ऑफर पर भी आपको 31-32 तक मिल जाता है तो नॉट बैड। फिर आता है ओप्पो का K13 टर्बो प्रो। अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए फिजिकल फ़ैन के साथ में और एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आई थिंक ये फ़ोन है जो आपको 256 GB स्टोरेज के साथ 32 तक मिल जाएगा। बट प्राइस पे ट्रस्ट मत करो मेरी, ये ऊपर नीचे होता रहता है। Realme का GT70, हाँ जी हाँ, ये भी एक फ़ोन अवेलेबल है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट वैल्यू देगा आपको क्योंकि ये पुराना फ़ोन था और इसमें
बहुत अच्छे फीचर्स थे, तो ये आपको 32-33 की रेंज में मिल जाएगा और ऑफर पे 30 पर मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर फोन आपको शायद नहीं मिल सकता है। बट हाँ, इसके अपने अपने प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, वो आप देख सकते हैं। वन प्लस का नॉट C6, इमेजिन दोस्तों 30,000 के नीचे ये फोन लॉन्च हुआ था, आज ये 35,000 के करीब चला गया। वन प्लस के फोन्स में इतना प्राइस हाइक हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, अगर नॉट C5 ही आपको मिल जाता है तो वो आई थिंक इससे बेटर वैल्यू देगा, बट स्टिल 35,000 में आपको इतना स्पेंड करना है, लग रहा है वन प्लस का नया फोन चाहिए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जो मुझे लगता है कि सुपर वैल्यू देता है, ये पोको का X8 Pro। ठीक है, 35,000 में आपको 256 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा और परफॉर्मेंस इसकी जबरदस्त है, Dimensity 8500 के साथ में, एंड देन मेनी मोर थिंग्स जिसमें आप देख सकते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बाकी तो आज की तारीख में एक अच्छा फोन है। पोको F7 को नहीं भूलना चाहिए, ये स्मार्टफोन भी आपको 35,000 की रेंज में मिलने वाला है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर ऑफर पे आपको थोड़ा और नीचे मिल जाएगा तो बढ़िया है। आई थिंक पुराना फोन है लेकिन अभी भी वैल्यू देता है, जिसको आप देख सकते हैं। एक ऐसा फोन है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन मुझे दिखा तो मैं आपको बोल रहा हूँ वर्थ है परचेज करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो का Reno 13। हाँ, 14-15 भूल जाओ, 13 जो है ये भी आपको अब 35,000 में मिल रहा है। पहले बहुत कम प्राइस पर था, 27-28 में भी मिल जाता था, लेकिन एनीवेज ये स्मार्टफोन वैल्यू देता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कैमरा थोड़ा आपको ठीक मिलेगा, तो आप इसको देख लेना, ये भी बढ़िया है। बाकी iQOO Neo 10R जो है दोस्तों, सैडली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 25,000 में मिलता था, अब 31-32 पे चला गया और ये तो अवेलेबल भी नहीं है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बट स्टिल आपको लगता है इस पर चिपसेट बहुत अच्छी है, तो आप इसको देख सकते हैं। 40,000 के अगर रेंज की बात करते हैं, 35 से 40 के बीच में, तो वीवो का T4 अल्ट्रा है, एक हिडन जेम में बोल सकता हूँ। ओवरऑल दोस्तों ये फोन वैल्यू देता है, इसमें टेलीफोटो सेंसर है, Dimensity 9300 वाली चिपसेट है, बैटरी ठीक है, बस थोड़ा सा बैटरी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आई थिंक ये स्मार्टफोन अच्छा है, जो कि 36-37 पे आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही अगर बढ़िया फोन चाहिए आपको इस रेंज में, तो Realme का GT7 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक और बढ़िया फोन है जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन Realme GT7 बहुत बढ़िया वैल्यू देता है, टेलीफोटो है, इसमें Dimensity 9400E है, एंड देन मेनी मोर थिंग्स, 7000 mAh बैटरी है, और ऑब्वियसली Realme U एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा, तो 36-37 पर नॉट बैड। नथिंग का 4A, सोचो 31-32 पर मिलने वाला ये फोन आज 38,000 का हो गया। क्या करूं मैं, बताओ। बट मुझे ये फोन ठीक लगा था, इस पर हमने अभी रिव्यू पे काम चल रहा है, बट स्टिल आपको लगता है ये फोन इस प्राइस पर मिल रहा है, देन आप देख सकते हैं। बट इससे थोड़े और फीचर पैक फोन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा मोटोरोला का Edge 70 Pro। ये 38-39 तक आपको मिल जाएगा, और ये 40 पर भी चला जाता है, ये अभी प्राइस हाइक का टाइम है, बट स्टिल ये स्मार्टफोन वैल्यू देता है, आपको अपडेट्स भी ठीक मिल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और एक पुराना फोन है इस रेंज के अंदर, iQOO का Neo 10। इसका भी ज्यादा सक्सेसर हमने देखा नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली लोग बोल रहे हैं कि iQOO 15R ने ही रिप्लेस कर दिया है इसके सक्सेसर को, बट स्टिल iQOO Neo 10 आज भी एक अच्छा फोन है, अच्छा वैल्यू देता है। आई थिंक ये भी एक फोन है, अगर आपको 40,000 के नीचे मिल जाता है देन व्हाई नॉट। Samsung Galaxy S24 FE, हाँ बैटरी वीक है, बट उसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ कैमरा, परफॉर्मेंस सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। और ये जो फोन मैं आपको बता रहा हूँ ये Exynos एडिशन है, स्नैपड्रैगन एडिशन नहीं है, ठीक है, जो आपको 40,000 की रेंज में मिल जाता है। सैमसंग की अगर आपको फोन चाहिए तो ये फोन अवेलेबल है। और फाइनली 40 से 50,000 के बीच में सबसे पहला सैमसंग का Galaxy A55 आता है। देखिए दोस्तों, ये फ़ोन मेरे हिसाब से पुराना है, बट स्टिल इस टाइम पर ये वैल्यू देता है, क्योंकि जब आया था तब तो ऑब्वियसली ओवर प्राइस था, लेकिन अब नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट ही ऐसा चल रहा है। आई थिंक ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंडररेटेड फ़ोन है जो सुपर मतलब वैल्यू देता है, वन प्लस का 13R, एक लेजेंडरी फ़ोन में बोल सकता हूँ। हमारे टीम मेंबर में भी एक बंदा यूज़ कर रहा है जो बहुत खुश है। तो ये वाला फ़ोन आपको 43 पर मिल जाएगा, जब ये ऑफर पर 40 या कभी नीचे भी आ जाता था। आई एम नॉट श्योर आगे की सेल में क्या होगा, बट स्टिल आई थिंक ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं जो आपको अभी भी वैल्यू देता है। X200 FE वीवो का अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल ही नहीं था जब हमने ट्राई किया था, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर आपको मिल जाएगा तो नॉट बैड। बाकी उसके साथ साथ सैमसंग का S24 है, ये आपको स्नैपड्रैगन एडिशन वाला मैं बता रहा हूँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये भी आपको 50,000 पर मिलेगा, ठीक है, अगर आपको लगता है। बट बैटरी में वीक है, इसमें थोड़ा डेली एक ही दिन में मुश्किल से बैकअप मिलता है, 4,000 की ही है, बट स्टिल अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं। OnePlus 13S अनफॉर्चुनेटली 50 के ऊपर चला गया, लेकिन ऑफर पर 50 पर मिल जाएगा, तो आई थिंक आपको ये पहली फुर्सत में लेना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। एंड देन मोटोरोला का Edge 70 Pro Plus, ये थोड़े बेटर फीचर्स के साथ आपको 46, 47 या 48 पर भी चला जाता है, तो ये मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें टेलीफोटो, वायरलेस चार्जिंग वगैरह आपको मिल रहा है। एंड देन फाइनली आता है नथिंग का फ़ोन 3, ये अभी रिसेंटली वीडियो भी हमने बनाया था, ऑफर पे 40-45 पे मिल रहा है। नॉट बैड, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा वैल्यू देता है, काफ़ी अंडररेटेड डील बन गई है अब देखा जाए तो। वन प्लस नहीं नथिंग फ़ोन 3 आप देख सकते हैं। एक और ऐसा फ़ोन है 40 से 45,000 के बीच में, Reno 14 5G। एक तो आपको Dimensity 8350 मिल रही है,
आपको फ्लैट 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले है। इनफैक्ट आपको बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, 80 वॉट की चार्जिंग है। रियर में कैमरा अच्छा है, टेलीफोटो भी दिया है, 50 की सेल्फी भी है। अगर आप देखोगे मार्केट के हिसाब से फीचर्स अच्छे है, बैलेंस्ड फ़ोन है, ऑलराउंडर पैकेज है, और अगर आपकी इतनी बजट है और अच्छा कैमरा वाला और एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो आई थिंक आप इस वाले फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले दोस्तों, कितना बुरा लग रहा है मुझे ये वीडियो बनाने में, कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए ये करने के लिए कि आपको एक टाइम पर खुशी खुशी बताते थे कि ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, वो फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये बजट है, वो बजट है ना। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है। तो 40 के करीब आपको मैंने फ़ोन्स बता दिया। मैंने अपनी पिक किया हूँ, हमारी टीम ने पिक की है, जो ठीक लगता है हम कार्ड्स वगैरह दे देंगे, वहाँ से टैप करके बाई करो। डिस्क्रिप्शन में पूरी कोशिश रहेगी, आप जाके इधर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे सर्च करो। बट मेरी टिप याद रखना, ज़रूरत है तो ही परचेस करना, वरना मत करना, थोड़ा वेट करो, क्योंकि इस साल का जो मार्केट एंड हो रहा है 12 से 13% प्रेडिक्टेड है कि पूरा सेल गिरने वाला है स्मार्टफोन का। अब 2026 का ये कंडीशन है, 2027 में पता नहीं क्या होने वाला है। डायमेंसिटी 6300 वाले फ़ोन्स ऑलरेडी आज की तारीख में 30-30 हज़ार में लॉन्च होना स्टार्ट हो चुके हैं। आगे क्या होगा वो आप अभी सोच सकते हैं। लेट्स सी। इतना ही इस वीडियो में। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।